किस्त जो है वो जारी बाद में होगी। और पिछले 6 माह ये दुरुस्त कहा वजीर आजम ने कि उन्होंने हमारी नाक से लकीरें निकलवाई, लेकिन मुसीबत ये थी कि दुनिया के तमाम दूसरे अदारे और दुनिया के बाकी ममालिक जिनमें हमारे दोस्त ममालिक भी थे, उनका भी ये कहना था कि आप IMF से मुआहदा करें तो फिर हम जो है वो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। अगर हम उस मुआहदे के ऊपर अमल ना करते तो इस मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा था, जो एक ऐसी मुसीबत होती कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जिससे मुल्क बिल्कुल तबाही में चला जाता। इसलिए हमें उनकी शराइत को पूरा करते करते, उनकी शराइत क्या थी कि जी पेट्रोल जितने में लेते हैं उतने में बेचें, सब्सिडी ना दें, बिजली के ऊपर सब्सिडी खत्म करें, गैस के ऊपर सब्सिडी खत्म करें। अब अगर सब्सिडी खत्म की जाती है तो उसके नतीजे में फिर जो है वो कीमतें बढ़ती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उससे फिर महंगाई बढ़ती है, और खास तौर पे महंगाई का हमारा आलम यह है कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो किराए बढ़ गए, उसके बाद अगर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो किराए कम नहीं होते। ये हमारा अपना फॉल्ट है। तो इन हालात में हमें ये पूरा साल जो है वो उन चीजों को फेस करना पड़ा जो तबाही जो है इन्होंने 4 साल में जो है वो लाई थी, और वो नफरत और वो बुग़्ज़ जो इसने लोगों की रगों में पैवस्त किया था, उसका फिर मुजाहरा जो है वो आपने 9 मई को जो है वो देख लिया। 9 मई को किस तरह से इन्होंने जो है वो दिफाई अदारों के ऊपर, दफाई तनसीबात के ऊपर हमले किए, और उसके बाद किस तरह से इन्होंने शुहदा की कब्रों पे, शुहदा की यादगारों के ऊपर इन्होंने जाके वहां पे डंडे बरसाए, वहां पे जूते बरसाए, गालियां दी उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो है वो हमारे आज के लिए अपना जो है वो आज कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कर दिया इसलिए कि हमारे बच्चे जो है वो यतीम ना हो, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और इनका उनके खिलाफ जो है वो इस किस्म का रिएक्शन सामने आया। अब जब उसकी पकड़ दकड़ होती है तो कहते हैं कि देखे जी हमारे साथ तो ये बड़ी ज्यादती हो रही है। ओ भाई, तुम्हें ये किसने कहा था कि 9 मई को तुम ये काम करो? और अगर आज दिफाई अदारों की तनसीबात पे हमला करने को, उनके घरों को आग लगाने को, शुहदा की यादगारों पे जूते बरसाने वालों को, डंडे बरसाने वालों को, उनके मुजस्मों को आग लगाने वालों को अगर हम कुछ न कहें तो फिर कल को तो फिर कोई और कुछ भी कर सकता है। ऐसी हरकतें, ऐसे जराइम जो है वो माफ नहीं किए जा सकते। जिन लोगों ने ये किया है उन्हें फेस करना पड़ेगा, उन्हें अदालतों और कानून का जो है वो सामना करना पड़ेगा, और कानून और आइन के मुताबिक जो है वो मुल्क इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ता रहेगा और आगे चलता रहेगा। इसमें कोई जो है वो शक शुबे वाली जो है वो बात नहीं है, और ना ही इनकी इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे जिस किस्म का घिनौना और गंदा प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इन लोगों के ताने बाने जो है ये मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क के बाहर भी जो है वो मुल्क दुश्मनों से मिले हुए। ये सारी चीजें जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आगे सामने आएंगी। तो मैं ये बात कर रहा था कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद जब अल्लाह के फजल से और आपकी ताईद और आपकी हमायत और आपके वोट से दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क का जो है वो इंतजाम संभालेगी, तो हम ये सफर आपकी आसानी का, आपकी तरक्की का, इस मुल्क की डेवलपमेंट का वहीं से शुरू करेंगे जहां पे ये 31 मई 2018 को रुका था। 31 मई 2018 तक आपके इल्म में है कि लोगों को
पूरी भी मिल रही थी और लोग जो है वो आसानी के साथ अपना गुजारा भी कर रहे थे। डॉलर जो है वो 110 रुपए का था, पेट्रोल जो है वो 65 रुपए लीटर था, मोटरवेज बन रही थी, मेट्रोज बन रही थी, लोगों की सड़कें, गलियां, सारे डेवलपमेंट के काम जो है वो हो रहे थे, सुई गैस के पाइप जो है वो बिछ रहे थे। उसके बाद 4 साल में तो कुछ नहीं हुआ। ये हमने जो है वो दोबारा ये 1 साल में, बावजूद इसके कि इसने इस 1 साल में 9 मई को आके फिर इसका मक्कू जो है वो ठपा गया है। इसने पूरे साल में जो है वो कोई ना कोई बात, कभी 25 मई को मैं जी आ रहा हूं जी, मैं तो आगे इस्लामाबाद का घेराव करूंगा, मैं तो यहां पे जो है वो किसी को छुपने के लिए जगह नहीं दूंगा। मैंने कहा पुत्र तू आ, तेनू इथू दौड़न की जगह नहीं मिलेगी। तुम आओ, तुम्हें यहां से भागने के लिए जो है वो रास्ता नहीं मिलेगा। दोबारा अल्लाह के फजल से फिर हमने इसको रोका, लेकिन ये बाज नहीं आया। फिर उसके बाद कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी यानी कुछ ना कुछ। आप मुझे बताएं कि 2014 से लेके जब इसने पहली बार धरना दिया, 2014 से लेके 2023 तक आप मुझे बताएं कि इसके अलावा इसने कौन सा काम किया। मां सिवाय इसके कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं धरना दूंगा, मैं एहतजाज करूंगा, इसके अलावा इसने कोई काम नहीं किया। मुल्क इस तरह से नहीं बनते, मुल्क इस तरह से नहीं चलते, मुआशरे इस तरह से कायम नहीं रहते। यहां से कुछ लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, अक्सरियत में आपने हमें वोट दिए, आपने यहां से हमें कामयाब करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने वोट नहीं दिए। तो अब क्या उनको इस महल्ले से निकाल दें? अगर आप कहेंगे जी जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए सारे चोर और डाकू है, इनको तो हमने छोड़ना ही नहीं है, तो फिर आप यहां पे रह सकते हैं? इस इलाके का अमन कायम रह सकता है? तो मुल्क कैसे चल सकता है कि एक सियासतदान उठे और वो कह रही जी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जो है वो तबाह कर दूंगा? तो फिर आखिर तबाही जो है फिर उसी की होती है। आज जो हुआ है, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहूंगा कि जो मुकाफात अमल जिसे कहते हैं, अगर दुनिया में कोई चीज है तो वो फिर आज हुई है। आज वो तकब्बर, वो गरूर, वो अनानियत, वो फरौनियत जो है वो खाक आलूद हुई है। जो ये कहती थी अमेरिका गया वहां पे, तो जी मैं जा रहा हूं वापस, मैं जाके देखूंगा कि नवाज शरीफ के जेल के सेल में को उसको कोई पंखा को एसी तो नहीं लगा दिया, रोटी तो नहीं घर से जा रही उसके। ये यानी इसकी फरौनियत थी और ये जहनियत थी। लेकिन मैंने तो आज कहा है कि इसे जेल में कानून और रूल्स के मुताबिक हर सहूलत दी जाए, लेकिन कोई ममनुआ चीज ना दी जाए। अलबत्ता अगर जान टूटने पे आए तो फिर डॉक्टर से मशवरा करके दे दी जाए। डॉक्टर राणा साहब ही होंगे। तो मेरी धनौला के बुजुर्गों भाइयों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये मुल्क जब भी कभी बहरान का शिकार हुआ, आज से आप 20-22 साल पहले का पाकिस्तान देख लें। 1999 में, 1997 में पाकिस्तान इतना मजबूत था कि हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो गई और पाकिस्तान को कहा गया कि खबरदार अगर आपने तो एटमी धमाके किए। भाई हिंदुस्तान हमारा मुखालिफ है, वो हमारा दुश्मन है, उसने पहले आधा पाकिस्तान तोड़ दिया तो भाई उससे वो एटमी कुव्वत बन गया है, तो हम क्यों ना बने? उन्होंने कहा नहीं, कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। लेकिन पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन के 5 टेलीफोनों के बावजूद,
पाकिस्तान इतना ताकतवर था और पाकिस्तान में जो लीडर उस वक्त बरसे इक़्तिदार था वो इतना बहादुर था कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर के 5 टेलीफोनों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो आज जिंदा है, आज जिंदा व पाइंदा है। अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो ये हिंदुस्तान हमें अब तक खा चुका होता, क्योंकि एटमी कुव्वत के साथ लड़ाई जीती नहीं जा सकती। अगर एटमी कुव्वत पे हमला करो तो फिर तो हमला करने वाला भी तबाह। इसलिए आज पाकिस्तान जो है वो जिंदा और पाइंदा है। उस वक्त पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया आपका, आपने सरवाइव किया, आपने खुद को मजबूत बनाए रखा। उस वक्त कोई लोड शेडिंग नहीं होती थी, उस वक्त कोई दहशतगर्दी नहीं थी, उस वक्त किसी को खुद कुछ हमलों का पता ही नहीं था। लोड शेडिंग का लोग जानते तक नहीं थे। हिंदुस्तान को हम बिजली बेचना चाहते थे लाहौर के रास्ते कि जी हमसे हमारे पास फालतू है, आप ले लें। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो उस वक्त पूरी तरह से होशो हवास में थे, जवान थे, जो हम जानते हैं इस बात को। लेकिन फिर उस वक्त भी एक ड्रामा रचाया गया कि जी करप्शन, जी हम उन लोगों के पेटों से पैसा निकालेंगे, जी हम ये करेंगे। 12 अक्टूबर आ गया, उसके बाद अगले 12-13 साल में लोड शेडिंग 20-20 घंटे और दहशतगर्दी जो है, लोग कहते थे स्वाद आ गए दहशतगर्द, बस अब अगला कदम जो है वो इस्लामाबाद है। उसके बाद फिर दोबारा 2013 में आपने, इस मुल्क के अवाम ने, इस मुल्क के लोगों ने कभी गलती नहीं की, इस मुल्क के लोगों ने कभी गलत चॉइस नहीं किया। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी आम आदमी ने जो है वो पाकिस्तान के हक में वोट दिया और पाकिस्तान बना। अवाम ने सही फैसला किया और 2013 में मुस्लिम लीग को वोट दिया और मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बरसे इक़्तिदार आई। अगले 4 साल आप देख लें। 2013 में हाल ये था, कोई आपके पास आने को तैयार नहीं था। जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, ये मिलों वाले लोग जानते हैं, फैक्ट्रियों वाले, वो दुबई आके बैठ जाते थे। वो कहते थे जी हमारे साथ आके यहां पे वादा कर ले, हम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर नहीं आएंगे, वहां पे तो दहशतगर्दी हो रही है। आप देखें कि 4 साल में 2017 तक लोग कहते थे कि ये दोनों मसले अगर हल हो जाए, दहशतगर्दी और जो है लोड शेडिंग, तो पाकिस्तान को कोई रोक ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो फिर जो है वो बिल्कुल जो है वो आसमान की तरफ जो है वो उड़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। 4 सालों में ये दोनों मसले हल किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में ये दोनों मसले हल किए और ये दोनों मसले अब तक दोबारा नहीं आ सके। ये 4 साल की तबाही के बावजूद, इसके बावजूद आज दहशतगर्दी और लोड शेडिंग आज भी कंट्रोल में है। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, शरे नमू 6.2% थी। शरे नमू 7% हो जाए तो उस मुल्क में ना कोई बेरोजगार रहता है, ना कोई जो है वो बगैर दवाई के मरता है, और ना जो है वो किसी को फाका कशी होती है, ना किसी को जो है वो किसी किस्म की मुश्किल पेश आती है। वो एक डेवलप्ड कंट्री होती है, लोग खुशहाल होते हैं, लोग उस मुल्क में काम करने के लिए आते हैं। 6.2% पे पहुंच चुकी थी और अगले 1 साल में हमारा मुस्लिम लीग का मियां नवाज शरीफ की क़यादत में यह दावा था कि हम इसको 7% से ऊपर लेके जाएंगे। तो फिर लोग जो कहते थे कि जनाब ये पाकिस्तान को अब तो कोई रोक नहीं सकता, हमारी बदकिस्मती कि उसको रोकने के लिए इस बदबख्त को जो है वो फिर लाया गया। इसके लिए जो है वो जो कुछ किया गया आपके सामने, इलेक्शन में जिस तरह से जो है वो धांधली की गई, जोर जबरदस्ती की गई, लोगों को रोका गया। अब जो है वो बातें करते हैं, इनको वो वक्त भूल गया
جب لوگوں کو زبردستی گردن سے پکڑ کے جو ہے وہ کہتے تھے کہ یا آزاد الیکشن لڑو یا پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، مسلم لیگ کا ٹکٹ واپس کرو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں، یہ مکافات عمل ہے، اب رونا کس بات کا؟ اور اس پروجیکٹ نے اگلے 4 سال میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آخر میں اپنے بھائیوں اور بزرگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس 1 سال میں ان مسائل سے اور ان معاملات سے جو ہے وہ الجھنے میں جو ہے وہ گزارے ہیں، ہم آپ کی کوئی صحیح خدمت نہیں کر سکے۔ بجلی کا محکمہ کیونکہ وفاق کے متحد تھا، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ وہ بجلی کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے درست ہو جائیں۔ نادرا کا آفس جو ہے یہ کیونکہ میرے متحد تھا تو اس لیے میں نے جہاں جہاں پہ ضروری سمجھا آپ کو سہولت دی، اور یہاں پہ انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کے اندر اندر یہاں پہ پاسپورٹ کا کاؤنٹر جو ہے وہ بھی کھل جائے گا انشاءاللہ اسی طرح۔ اور یہ سب سے زیادہ سہولت اور یہ گفٹ جو ہے یہ میری ماں اور بہنوں کے لیے ہے، وہ باعزت طریقے سے اپنے محلے میں آ کے سارا پروسیس مکمل کروا کے، کیونکہ اب شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے نے کسی نہ کسی جگہ جانا ہے، اسے پاسپورٹ کی بھی ضرورت ہے اور شناختی کارڈ کے بغیر تو کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ تو یہ سہولت جو ہے وہ آپ کے دروازے کے اوپر اس لیے دی گئی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے وہ آپ کے ہی لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ سہولت آپ کو جو ہے وہ بہتر انداز سے ملے گی۔ جن چیزوں کا ذکر عامر صاحب نے کیا ہے اور اصغر علی گوگا صاحب نے کیا ہے، میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور دوبارہ کسی حادثے سے یہ ملک 2-4 نہ ہوا، جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہم پوری طرح سے ویجیلنٹ ہیں، آپ بھی ویجیلنٹ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 1 سال بعد آ کے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بتائیں اور کوئی کام ہے تو وہ بھی تو اس لیے میری اپنے بھائیوں سے اور بزرگوں سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سوچیں۔ یہ اوئے توئے کا کلچر، یہ نوجوانوں کو جو ہے وہ بدتمیزی اور بد تہذیبی سکھانا، سوشل میڈیا پہ گند پھیلانا، اپنے مخالفوں کو گالیاں دینا، کیا اس سے ملک آگے بڑھتے ہیں؟ اس سے ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے؟ اس سے جو ہے وہ ملک آگے جا سکتا ہے؟ اگر 99 میں وہ کام نہ ہوتا تو خدا کی قسم آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا۔ اگر یہ 2018 والا جو ہے وہ ایڈونچر نہ ہوتا، اس پروجیکٹ کو نہ لے کے آتے، آج وہ بھی ویسے پچھتا رہے ہیں، لیکن اب اپنا کیا جو ہے وہ خود ہی صاف کر رہے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم آج پاکستان جو ہے اس میں ان چیزوں کا کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، جی تیل بڑھ گیا ہے، جی گیس بڑھ گئی ہے، ان چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، لوگ اور طرح کی باتیں کر رہے ہوتے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے۔ تو اس لیے یہ قوم کے فیصلے ہیں، قوم نے فیصلہ کرنا ہے، قوم بہتر فیصلے کرے گی تو بہتر مستقبل کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نہ صرف یہ آپ کا جو علاقہ ہے اس نے تو ہمیشہ ہی بہتر فیصلے کیے، اس نے تو پچھلی دفعہ جب بہت مشکل حالات تھے پورے حلقے سے ہم برابر لڑ کے آ رہے تھے یہاں پہ، تو اس حلقے نے یہاں سے جو ہے وہ ہماری کامیابی وہ مور لگا دی۔ لیکن اس مرتبہ آپ اپنے علاقے سے باہر نکل کے بھی جو ہے وہ آپ اس پیغام کو، اس بات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ نہ صرف اس حلقے میں بلکہ پورے فیصل آباد میں، پورے پنجاب میں جو ہے وہ بہتر فیصلے ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مرکز اور پنجاب دونوں میں آپ کی حمایت اور آپ کی طرف سے حکومت بنائیں گے، اور اس ملک کی خدمت جو ہے
جو سفر 31 مئی 2018 کو رکا تھا انشاءاللہ تعالیٰ اسے وہاں سے شروع کریں گے.